दोस्तों, आपने सही पढ़ा, आरसीएम बिजनेस नहीं चलेगी। ये हम नहीं, लोग कहते हैं। जब भी हम फील्ड में लोगों से मिलने जाते हैं और जब भी हम उनको इसके बारे में बताते हैं तो लोग कहते हैं कि ये आरसीएम अब नहीं चलेगी, ये तो बंद हो गई थी, इसका प्रोडक्ट महंगा होता है, इसके प्रोडक्ट सही नहीं है, इसका क्वालिटी ठीक नहीं है। ये लोगों को धोखा देने वाला बिजनेस है। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपके को आज ये पता हो जाएगा कि ये आरसीएम बिजनेस क्यों चलेगी और आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को शुरू किया है देखना और आप अभी सोच रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस करेंगे या फिर आप आरसीएम बिजनेस के डायरेक्ट सेलर हैं, ये तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ तो जानकारी आपको मिलने ही वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं अपनी बातों को। दोस्त, हर आदमी को जीवन जीने के लिए पैसे की सख्त जरूरत पड़ती है और हर आदमी पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं किसी का काम ही करता है। अगर कोई जॉब करता है तो किसी डिपार्टमेंट का जॉब करता है, अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो वो भी किसी डिपार्टमेंट में, मतलब किसी कंपनी में काम करता है। अगर कोई बिजनेस भी करता है तो वो अपना पूंजी कहाँ लगाएगा, किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट में ही पूंजी लगाएगा। मतलब ये बात क्लियर होती है कि अगर हम मनुष्य जीवन को जीना चाहते हैं और अच्छी इनकम लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का काम तो करना ही पड़ेगा। देखें कि जिस काम में हम हैं, अगर हम इस विश्वास के साथ उस काम को कर रहे हैं कि चलो हम पूंजी लगा दिए हैं, ग्राहक आएगा, सामान खरीदेगा और ये बिजनेस हमारा जो है ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस किसी को तो समझ में आता नहीं है, उसके प्रोडक्ट सही नहीं है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, बला 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 अलग तरह के लोग बात बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बिजनेसमैन एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है, क्या उसके पास जो कस्टमर आते हैं वो उसका कस्टमर परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं? क्या उनको ये विश्वास है? क्या आपको लगता है कि हमारा जो कस्टमर है, अगर इसकी उम्र आज 20 साल की है तो 40 साल तक या 50 साल तक या जब तक ये बचेगा तब तक हमारा कस्टमर बना हुआ रहेगा? अगर एक हम डॉक्टर भी बन जाते हैं तो डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, पेशेंट जब तक बीमार है तब तक आपसे इलाज कराएगा, अगर पेशेंट ठीक हो गया तो वो दोबारा कब आने वाला है? जरा सोच कर देखिए आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम डॉक्टर भी हैं तो जब तक मेरे पास मरीज नहीं आते या जिस मरीज को हम इलाज कर दिए ठीक हो गया तो वो दोबारा कभी आएगा मेरे पास? या अगर ठीक भी हो जाए दोबारा वो बीमार भी पड़ जाए तो क्या वो जरूरी है कि मेरे पास ही आए? जरूरी नहीं है कि मैं आज अगर अपने जिस शहर में हूं, नेक्स्ट अगर 1 महीना 2 महीना या 4 महीना 1 साल बाद उसी शहर में मैं रहूंगा। दोस्तों, अगर कोई टीचर हैं, उनका शिक्षा विभाग में जॉब है या फिर ट्यूशन सेंटर या कोचिंग चलाते हैं, तो उनके पास एक बच्चा कितने साल तक टिकेगा ये सोच कर देखना। एक बच्चा भी अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, अगर आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं और 2-3 क्लास का ही कोचिंग सेंटर है तो 2 से 3 साल बाद वो बच्चा आपके यहाँ से जाने वाला है। तो एक बच्चा से आप अपना कितना दिन तक का इनकम ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल। 3 साल के बाद वो उसका क्लास चेंज होगा और वो आपका कोचिंग सेंटर भी छोड़ देगा। तब आपके पास कितने पैसे आने वाले हैं? अगर आप बिजनेस करते हैं, दुकान खोल कर बैठे हैं, एक ग्राहक जो आपके पास आज सामान लेकर जा रहा है, क्या गारंटी है कि वो जब तक इस धरती पे जिएगा वो आपका सामान आपके यहाँ से ही खरीदेगा अपना सामान? ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ आरसीएम बिजनेस का। आरसीएम बिजनेस में एक गरीब मरीज लेकर आ जाओ, एक गरीब पेशेंट लेकर आ जाओ और उसे अमीर बनने की कला सिखा दो। अब जरा सोच कर देखना कि वो कब तक आपको इनकम देने वाला है। एक गरीब अमीर जिस दिन अमीर बन गया या जिस दिन हमने उस कला को उसको दे दिया, तो जरा सोच कर देखो वो उससे हमारा जो इनकम है वो कब तक आने वाला है मेरे घर में। इसलिए हर एक इंडियन को आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका हर दिन हर किसी को जरूरत है। इस बिजनेस में वही व्यक्ति नहीं आ सकता है जो नमक नहीं खाता है। इस बिजनेस में वही व्यक्ति नहीं आ सकता है जो नहाना पसंद नहीं करता है। इस बिजनेस में वही व्यक्ति नहीं आएगा जो कपड़े आज तक नहीं पहने। और हमें नहीं लगता कि जिस धरती पे हम जी रहे हैं, जिस देश में हम जी रहे हैं, कोई भी क्षेत्र ऐसा है जहां नमक नहीं खाया जाता हो, नहाना लोग पसंद नहीं करता है, कपड़े पहनना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि ये बिजनेस कब तक चलने वाली है और इससे हमारे पास कितने इनकम आने वाले हैं।
अगर आपको आज मेरी बात पसंद नहीं है तो कभी आराम से बैठकर सोचना कि हमने या फिर रोशन कुमार ने क्या बताया है। मेरी एक ही चाहत है दोस्तों कि एक आदमी अपने जीवन को, बस एक ही जीवन के लिए आया है और एक ही जीवन जिएगा, लेकिन उसमें भी पता नहीं है कि वो कब तक जिएगा और उसकी कब यहाँ से टिकट कटने वाली है। इसलिए अपने एटीट्यूड को छोड़िए, जिस भी काम में आप लगे हैं उस काम को करते हुए आरसीएम बिजनेस को समझें, सीखें और लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हर घर में जा सकता है, गरीब के घर में भी और अमीर के घर में, क्योंकि इसका रेट इस तरह का है कि हम उतना पैसा लगाकर उससे कहीं ज़्यादा पैसा मार्केट में खर्च कर देते हैं। और यहाँ कंपनी हमें क्या दे रही है, पूरा एक कैरियर देती है। 45% का हम कंपनी का पार्टनर बनते हैं और इसमें पूंजी क्या लगता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, आप यहाँ नहीं करके भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही कर रहे थे, मतलब खर्च कर दे रहे थे, बर्बाद हो रहा था वो पैसा। हमें लग रहा है ऐसा कि हम उस पैसे से यूज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कभी सोच कर देखो, जिस पैसे को हम मार्केट में खर्च कर देते हैं, ये कंपनी कहती है कि भैया दुकान बदलो और अपना तकदीर बदलो। अगर इस बात को हम समझ लें तो क्या हो सकता है मेरे साथ, बस ये सोचने समझने की बात है दोस्तों, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी का काम करता है, लेकिन हर आदमी किसी न किसी के भरोसे ही जीता है, क्योंकि दुकानदार के पास जब तक ग्राहक नहीं आएंगे दुकान नहीं चलेगी। एक डॉक्टर के पास जब तक पेशेंट नहीं आएगा उसका क्लिनिक नहीं चलने वाला है, या फिर उनका घर भी नहीं चलने वाला है। एक शिक्षक के पास बच्चे पढ़ना बंद कर दें तो उनका भी कोचिंग सेंटर या स्कूल नहीं चलने वाला है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि लोगों की ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है यहाँ आना, बस हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बिजनेस क्या देना चाहती है। इसलिए दोस्तों मैं हर एक इंडियन से कहना चाहूँगा, या फिर हर एक युवा वर्ग से कहना चाहूँगा जो बिजनेस खोज रहे हैं, जो काम की तलाश में है, जो जॉब की तलाश में है, वो अपना दिल और दिमाग स्थिर कर इस बिजनेस को समझें और ज़्यादा नहीं 2 से 3 साल इस बिजनेस को दें, ज़्यादा नहीं 2 से 3 सालों में हम वो इतिहास यहाँ पर रच सकते हैं जो पूरा जीवन काम आने वाला है, मेरे साथ भी और मेरे कई एक पीढ़ियों तक। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी आज अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखें तो ये पता कैसे चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस बिजनेस को समझें। आपको अगर कोई इसका माध्यम बना है तो उनसे समझें। I don't wanna